All right. Hello everyone. This is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Infidelity and Shrine. हम हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे 3 क्लासेस इसी के ऊपर कि एंशिएंट इंडिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हम डिस्कस किए हैं। आज के क्लास में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक वैदिक एज। ये क्लासेस उन्हीं के लिए हेल्पफुल रहेगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस एमसीक्यूज करने से क्या होगा कि हाँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको आप थोड़ा बहुत उसके साथ साथ रिवीजन भी हो जाएंगे। और कभी किसी ने पढ़ा नहीं है ये सब चीज़ तो तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, तो तुम इसको ना ही देखो तो बेहतर है। सबसे पहले पढ़ के आओ। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एज। वेरी बेसिक क्वेश्चन कि वैदिक एज का टाइम पीरियड कहाँ तक रहा है, तो 1500 से 500 ये टाइम फेस हम कह सकते हैं। ओके, और ये बिफोर कॉमन एरा BC हमारा है, बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो 1500 से 500, ये 600 दिया है, इस ओके इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1500 से 600 या फिर 1500 से 500 याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैक्स मुलर द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, कि जो हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी हम पढ़ते हैं कि मैक्स मुलर के हिसाब से जो आर्यंस का ओरिजिनल होम कहाँ पे है, के हिसाब से ये है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, व्हिच इज सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में उनका मानना था। तिब्बत का किसका था हम अब पढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली आंसर दे पाओगे। दयानंद सरस्वती का। सप्त सिंधु हमें देखा था AC दास समथिंग थे। और हमारे आर्कटिक रीजन आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक। रीजन बिंग यहाँ पे कुछ एविडेंस दिए थे कि हाँ बहुत लंबे टाइम तक रात दिन रहता है, तो ये आर्कटिक रीजन में ही रहता है, इसीलिए उनका ओपिनियन ये था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे पुराने मतलब वैदिक जो ऋग्वेद में जो हमारा रिवर्स वगैरह है उनका जो नाम है और मॉडर्न ज़माने में जो हमारा रिवर्स है उससे कौन सा अटैच नहीं हो रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो विटस्थ क्या झेलम है, अक्सिनी, चेनाब, पौरुषनी, ब्यास, सतुद्री, सतलेज। ये आप बेहतर रहेगा कि आप इसको क्रोनोलॉजिकली आप याद रखें। क्रोनोलॉजी जैसे कि इंडस, झेलम, रावी, व्यास, सतलेज, अगर ऐसे आप क्रोनोलॉजी याद रखेंगे तो आपको वैदिक जो हमारा नेम्स है ये याद रखने के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। जैसे कि आपको इंडस का सबको पता होता है सिंधु करके। ओके, उसके बाद झेलम, झेलम का विटस्थ, चेनाब का अक्सिनी, अस्किनी, चेनाब, अस्किनी। उसके बाद आप जितने भी नाम है आप लिंक कर पाएंगे। जैसे कि पौरोशनी, पौरोशनी पे पौर, रवि, रावी, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। विपाशा, विपाशा पे व्यास, व्यास, विपाशा। सतलेज, सतलेज, सतुद्री, तो ऐसे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद घग्गर हमारा आ जाएगा जो सरस्वती बोलते हैं, तो ये हमारे वैदिक ऋग्वेदा में मेंशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ हाइम्स डेडिकेटेड टू इंद्रा ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज। हमें पता है कि अर्ली वैदिक एज के टाइम पे लॉर्ड इंद्रा को बहुत पूजा गया है। कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हाँ इनको रिसाइड बहुत ज़्यादा किया गया है, हर बार हे इंद्र बोला गया है। मतलब अप्रोक्सीमेटली नॉट अप्रोक्सीमेटली इट इज़ 250 टाइम्स जो हमारा जो हाइम्स वगैरह है इसके हमारे लॉर्ड इंद्र के ऊपर मेंशन है। ओके, तो 250 विच इज़ 250। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5, द नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ आयरन केम टू नोन ड्यूरिंग। कौन से टाइम पीरियड में हमारे सिविलाइजेशन लोगों को आयरन का यूज़ होने के बारे में आइडिया आया कि हाँ कुछ आयरन है, इससे हम कुछ वेपन्स बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली लेट वैदिक एज के टाइम, क्योंकि इसी से लेट वैदिक एज के बाद ही हमारा महाजनपद स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि मगध, इन सारे रीजन्स में क्या है आयरन का भरपूर भंडार मिल जाएगा उनको पता लग जाएगा मेटलर्जी क्या है, कैसे इसको हम स्मेल्टिंग करेंगे, आयरन टूल्स बनाएंगे। और इसके बाद से तबाही मचना शुरू, क्योंकि वेपन्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा लेटर वैदिक एज में। अर्ली वैदिक एज में किसी को कुछ पता था नहीं, गोल्ड वगैरह, कॉपर वगैरह ये सब पहले से जानते थे। और वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हम जानते हैं टीन वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन आयरन का किसी को कोई अंदाज़ा था नहीं। तो ये लेटर वैदिक एज के टाइम पे ही पता चला है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रिवेल्ड। ध्यान दो, जब भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो ये ऐसे थोड़ा सा यहाँ में ट्रिकी कर देगा, ये थोड़ा अटेंशन देना है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे कौन सा प्रीवेल्ड नहीं था? क्या पॉलीगेमी प्रीवेल्ड था? हाँ था। बहुत सारे राजन मतलब राजा वगैरह होते थे, तो हाँ बहुत सारे वाइफ्स रखते थे, तो इसका कोई मतलब प्रॉब्लम था नहीं। चाइल्ड मैरिजेस नहीं होते थे, हाँ पहले तो नहीं होते थे, लेकिन लेटर वैदिक एज तो आते आते ये सब प्रैक्टिस हो रहा था। डाउरी सिस्टम है, हाँ है, क्योंकि हमें पता है कि जो हिंदुइज्म के हिसाब से आप मैरिजेस वगैरह देखे हैं, जो ब्राह्मण मैरिज आप देखे होंगे, दैव
असुर, ऐसे कुछ बहुत सारे प्रजापति आप पढ़े होंगे। ऐसे 8 अलग अलग टाइप के मैरिज के बारे में बताया गया है, जिसमें जो हमारा ब्राह्मण मैरिज है वहाँ पे डाउरी सिस्टम बहुत चलता था। मतलब ब्राह्मण मैरिज का मतलब ही है कि भाई आप डाउरी देंगे, राइट। तो हाँ, डाउरी सिस्टम तो प्रिवेंट हो गया था, लेकिन जो विडो रीमैरिज था ये धीरे धीरे से बैन होना स्टार्ट हो गया। ओके, और ये डायरेक्ट स्टार्ट होगा हमारे मॉडर्न माने जो रिफॉर्मर्स वगैरह आएंगे धीरे धीरे, ये बहुत लेट तक ऐसे ही चला रहेगा, ये विडो रीमैरिज को बैन ही किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ो, which among the following god was important god during later Vedic period? लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे कौन सा जो गॉड है वो इंपॉर्टेंट बन गया था हमारे पीपल लोगों के लिए? तो ये हमारा है प्रजापति। प्रजापति ये जो है क्रिएटर माना जाता है, इनको बहुत पूजा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंद्र, अग्नि, ये सब पहले पूजा पाठ करते थे। अग्नि को मतलब एक उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है जितना इंद्र को दिया जाता था पहले अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, बट लेटर वैदिक आते आते हमारा प्रजापति को ही अटेंशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। देखो, मैं क्वेश्चन में अवॉइड करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मतलब टाइम वेस्ट ना करूँ, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करूँ, इसलिए इधर उधर थोड़ा मैं नहीं जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल वेदास? हमें पता है कि जो 4 वेदास है इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? हर कोई पता है, ऋग्वेदा। ये इनको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता होता है ऋग्वेदा करके। ओके, देन मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे वेदास दिया गया है, उसके साथ कौन सा वेदा कौन सी चीज़ से रिलेटेड है ये आपको पता लगाना है। जैसे कि ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में क्या है, हाइम्स वगैरह मेंशन है कि प्रेयर्स वगैरह है कि किस तरीके से आराधना करना है, ये सब है। सामवेदा, ये आपको याद रखने के लिए देखो, सामवेदा संगीत, ऐसे आप याद रख सकते हो, किसी ने पहले से ध्यान नहीं दिया है तो सामवेदा संगीत ही होगा, तो मतलब म्यूजिक से रिलेटेड सामवेद रहेगा। यजुर्वेद ध्यान से देखो, यजुर में ही यज्ञ वेद, ऐसे आप याद रख सकते हो, यजुर यज्ञ लिंक हो रहा है, तो यजुर्वेद में जितना भी आप यज्ञ करेंगे, मतलब जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, सेक्रीफाइसेस वगैरह होते हैं, ये सब आपको लिंक कर पाएंगे। एंड अथर्ववेदा जो कि हमारा मैजिकल फॉर्मूला जादू टोने के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो हमारा पहला ऋग 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, which among the which among the combination is correct? नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है? देखो, जितने भी हमारा वेदास है उसके बाद उसका एक उपवेद है, जैसे कि हमारा है यहाँ पे मेंशन किया है ऋग्वेद धनुर्वेद, क्या ये करेक्ट है? या फिर हमारा उपनिषद हो गया, सामवेद हो गया, इनमें से, तो इस तरीके से लिंक बना गया है। और तो यहाँ पे सारे के सारे वेद और उपवेद ऐसे नहीं दिया है, बस जैसे कि यहाँ पे ये कन्फ्यूज करते हैं, उपनिषद यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये ध्यान देखो, ऑप्शन नंबर डी में है कि हमारा जो शिल्प वेद है, शिल्प वेद आर्किटेक्चर, ये अथर्ववेद में मेंशन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन और ये कॉम्बिनेशन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, Which among the following type of marriage is correctly match? हमें देखे हैं कि 8 अलग अलग तरीके के मैरिज के बारे में मेंशन किया गया है हिंदुइज्म में, जैसे कि ब्राह्मण मैरिज, देव मैरिज मैंने मेंशन किया है। इसमें ध्यान दो, ऑप्शन नंबर डी में जो है मैरिज बाय सिलेक्शन, जिसको हम पैशाच मैरिज हम कहते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन है किसी लड़की को मैरिज करना चाहता है, मतलब पुराने ज़माने में मेंशन है कि हाँ, कि ऐसे भी मैरिज होता था कि कोई जाता था, वही क्या वर्ड यूज़ करें इसके लिए, मतलब किसी लड़की के साथ अनवांटेड, मतलब बिना परमिशन की फिजिकल हो जाता था, जिसकी वजह से सोसाइटी में उसका नाम खराब होगा और अल्टीमेटली उस लड़की को शादी करने के लिए कोई मतलब राजी नहीं रहेगा, तो उसी से ही शादी कर देगा। मतलब ऐसे भी कुछ इवेंट्स देखने को मिले हैं, इसलिए वो मेंशन किए होंगे। तो मैरिज बाय सिलेक्शन, इसको हम पैशाच मैरिज बोलते हैं और ये करेक्टली मैच है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट उपनिषद? यहाँ पे जो उपनिषद हमारे हैं तो उनमें से यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है? क्या हमारे पास 108 उपनिषद है? हाँ ठीक है, ये सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद हमें पता है, ये किसा बेटा हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी, कथा उपनिषद गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट 4 आश्रम ऑफ लाइफ ना, ये 4 आश्रम ऑफ लाइफ के बारे में इतना हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। दिस इज बेसिकली कॉन्वर्सेशंस बिटवीन यम एंड नचिकेत जो हम बोलते हैं, उनके भीतर जो यम और नचिकेत के इन बिटवीन जो भी कॉन्वर्सेशन हुए हैं उसको मेंशन करता है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद है जहाँ पे अतिथि देवो भव के बारे में मेंशन किया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है और ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है द बेस्ट नोन फिलोसफी, कि इनमें कुछ 4 फिलोसफी है, इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा था? क्या न्याय दर्शन था? हाँ
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि न्याय दर्शन बहुत ज़्यादा फेमस था। अब कमेंट में मेंशन करो कि न्याय दर्शन इसके प्रवर्तक कौन थे। ओके, अगर पढ़े हो तो कमेंट मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 मैच द फॉलोइंग। न्याय, अरे यहाँ पे आंसर मिल गया है। ओके, तो न्याय दर्शन कौन थे? गौतम। ओके, तो यहाँ पे पहला तो 3, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन बी ही ठीक हो जाएगा। ओके, तो न्याय दर्शन हमारा गौतम ऋषि, तो नाम हमारा हो गया। गौतम बुद्ध नहीं है ये, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है। न्याय दर्शन गौतम है। सांख्य, सांख्य हमारे जाएगा कपिल, सांख्य 4 आ जाएगा कपिल। देन पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो सी है वो हमारा जमिनी, एंड लास्ट जो हमारा डी हो गया यह जाएगा व्यासम। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच इज इनकरेक्ट। नीचे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा गलत है? तो अष्टाध्यायी इज द ओल्डेस्ट इंडियन ग्रामर। हाँ, हमें पता है अष्टाध्यायी पुराना सबसे, मतलब ये लैंडमार्क माना जाता है कि हाँ इतने टाइम पे ये बुक का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो हमारा प्रतिशाख्य है इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक ऑन पोएटिक कंपोजिशन, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का। देखो जितने भी बाकी ऑप्शंस बच रहे हैं मैं डायरेक्ट चला जा रहा हूँ, आपको वो स्टेटमेंट वगैरह पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा और क्लियरेंस मिल जाएगा उस सवाल के ऊपर। ये जो क्वेश्चंस वगैरह निरुक्त है, निरुक्त इज द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे आपको सबको सब स्टेटमेंट को पढ़ना है, इससे फर्दर इन्फॉर्मेशन और आपको गैदर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूसेज वाज अर्ली वैदिक डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो हमारा यूसेज है वो अर्ली वैदिक डेवलपमेंट, पहले से वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे यूज होता था। और इसमें हमारी जगह इंद्र, सूर्य, योमा, मरुता, ये अर्ली वैदिक टाइम से ये बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आई हैं, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वगैरह बाद में सब लेटर वैदिक तक आते आते ये सब चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर वैदिक एज। ट्राइबल सोसाइटी, रिलीजियस कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम। हाँ, वर्ण सिस्टम, पुरुषोक्त 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। हाँ, ये हमारा वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये बहुत डिबेटेबल रहता है, इसके ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब सोसाइटी में हमेशा चलता रहता है झगड़ा, और होना भी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है द बेस्ट नोन मैरिज इज। हमें पता है ब्रह्मा, और ब्रह्म मैरिज बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों फैमिली मेंबर्स एग्री होते हैं, उसके बाद कंप्लीट प्लानिंग होता है, दहेज वगैरह की बातें आते हैं, तो इसीलिए इसको बेस्ट मैरिज माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 वर्ड बिगिंस विद द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज मेंशन इन। वो कौन सा वेदा है जिसमें मेंशन किया गया है कि जो जंग है एक्चुअली ये मेल या फिर मैन के दिमाग में दौड़ता है, और जितने भी वुमेन है उनके दिमाग में प्यार मोहब्बत होता है। और तो उनके बारे में नहीं बोला गया है, कम से कम ये तो बता दिया गया है कि जो घटिया कोई है तो वो मैन ही है, क्योंकि उसके दिमाग में ही मतलब जंग लड़ने ये सब के बारे में चल रहा होता है। तो ये है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में मेंशन है कि वॉर बिगिंस विद द माइंड ऑफ मैन, कि हाँ ये गधे ही है जिसके दिमाग में गोबर भरा होता है, ईगो के चक्कर में जंग लड़ जाएंगे। ओके, अथर्ववेद। क्वेश्चन ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट। डिफरेंट कौन सा है ना, यहाँ पे हमारा अथर्ववेद आ जाएगा। रीजन बीइंग, हमें पता है कि जब वेदास लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी भी हम बोलते हैं, 3 त्रयी, वेद त्रयी, ये बहुत बाद में लिखा गया है अथर्ववेद। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 इन ऋग्वेदिक सोसाइटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन, कि उन सोसाइटी के लोगों को कौन सा चीज़ें उतना ज़्यादा पता नहीं था, क्या पर्दा सिस्टम है कि पॉलीएंड्री है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम बहुत लेटर, बहुत बाद में आएगा, क्योंकि जब मेजरली माना जाता है कि जब मुगल्स वगैरह मतलब आएंगे, मतलब इस्लामिक रूल्स आएगा, लोग पर्दा डालना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे बातें हैं, आपको मूवीज़ वगैरह भी देखे होंगे, पता ही होगा। तो अब इससे आप चूज कर सकते हैं कि हाँ पर्दा सिस्टम जो है वो पहले नहीं था, जो फीमेल्स होते थे ऐसे ढक के नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 22 इन द ऋग्वेदिक पीरियड आफ्टर द किंग द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट वॉज। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, पुरोहित, कि पुरोहित जो पूजा पाठ करता है, क्योंकि जितने भी राजा वगैरह किंग्स वगैरह होते थे वो मेजरली उनको मानते थे कि पुरोहित, क्योंकि उनको ये पता होता था कि हाँ ये नॉलेजेबल है, ये कुछ भी बोलेगा तो सही ही बोलेगा, तो
इस हिसाब से बॉन्डिंग रहा मतलब रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि राजा के बाद पुरोहित का जो पोस्ट है वो सेकंड पोजीशन पे आता था। क्वेश्चन नंबर 23, द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल्ड इन, जब आर्यंस इंडिया में आए तो पहले कौन से जगह वाले पे सेटल होना स्टार्ट हुए? सप्त सिंधु आपने सुने होंगे, पंजाब वाला रीजन, पंजाब, दोआब। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड विद फ्रॉम द वेदा हैज बीन डिराइव्ड मीन्स, जो हमारा विद वर्ड है जो वेदास का, इसका मतलब क्या होता है विद का? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर विच इज नॉलेज, क्योंकि वेदास का मतलब होता है नॉलेज। वो कितना नॉलेज है या नहीं है वो डिबेटेबल कंसेप्ट है, उसमें हम नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम, कि इन जनरल, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे कि हाँ आर्टिक सोसाइटी मतलब आर्टिक रीजन से आए हैं, कि हमारे दयानंद सरस्वती ने बोले कि हमारे तिब्बत वाले रीजन से आए हैं, मैक्स मुलर का है, या फिर हम बोले कि विलियम हॉकिंस, नहीं क्या नाम था उसका भूल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास थ्योरीज है। इन सब के बावजूद ये सेंट्रल एशियन थ्योरीज मेजरतर लोग मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, सेंट्रल एशिया। ओके, सो इसी टॉपिक के ऊपर, वैदिक एज के ऊपर और 2 क्लासेस हम डिस्कस करेंगे, सेकंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट, उसके बाद और दूसरा महाजनपद आगे आगे जाएंगे। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।